दिए थे। लेकिन आज मंदिर में कोई साधारण दिन नहीं था। मंदिर के एक कोने में खड़ी कावेरी की आंखों में वर्षों का दर्द, अपमान और प्रतिशोध की आग जल रही थी। जैसे ही उसकी नजर गुलाब सिंह पर पड़ती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसके कदमों की आहट से ही वातावरण भारी हो जाता है। कावेरी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वह गुलाब सिंह के सामने आकर ठहर जाती है और कांपती मगर दृढ़ आवाज में बोल उठती है, गुलाब सिंह, तूने बहुत पाप कर लिया। आज तेरे हर कर्म का हिसाब होगा। गुलाब सिंह पहले तो चौंकता है, फिर खुद को संभालते हुए हंसने की कोशिश करता है, मगर उसकी आवाज में छिपा डर साफ महसूस हो रहा था। इसी बीच कावेरी की नजर मंदिर में स्थापित भगवान शिव के त्रिशूल पर जाती है। वह अचानक आगे बढ़ती है और पूरे क्रोध के साथ त्रिशूल उठा लेती है। उस पल ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से दबा हुआ दर्द ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा हो। कावेरी त्रिशूल लेकर गुलाब सिंह की ओर बढ़ती है। उसके कदमों में हिचक नहीं थी, सिर्फ न्याय की चाह थी। उसी समय मंदिर के बाहर से तेज कदमों की आवाज आती है। सूरज, जो अब तक गुलाब सिंह के लिए काम कर रहा था और सच्चाई से अनजान था, वहां पहुंच जाता है। सामने का दृश्य देखकर वह घबरा जाता है। उसे सिर्फ इतना दिखाई देता है कि एक औरत त्रिशूल लेकर गुलाब सिंह पर हमला करने वाली है। बिना एक पल सोचे अपने मालिक को बचाने की नीयत से सूरज बंदूक निकाल लेता है। धड़ाम गोली चलने की आवाज मंदिर की घंटियों से भी तेज गूंजती है। कावेरी के कदम वहीं रुक जाते हैं। त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और दर्द की झलक उभरती है। धीरे धीरे वह जमीन पर गिर पड़ती है। मंदिर की हवा अचानक भारी हो जाती है, मानो प्रकृति भी इस घटना से स्तब्ध हो। उसी समय दौड़ती हुई ईशा मंदिर में पहुंचती है। वह अपनी माँ को ढूंढते हुए आई थी, उम्मीदों से भरे दिल के साथ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी, कावेरी पर पड़ती है और सामने सूरज के हाथ में बंदूक दिखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ ईशा की चीख पूरे मंदिर में गूंज उठती है। वह पहले अविश्वास से सूरज की ओर देखती है, फिर गुस्से और टूटे दिल के साथ पास पड़ी लाठी उठा लेती है और सूरज पर वार कर देती है। सूरज कुछ समझ ही नहीं पाता, न खुद को बचाता है न सफाई देता है। लेकिन अगले ही पल ईशा सब छोड़कर अपनी माँ के पास दौड़ जाती है। वह कावेरी का सिर अपनी गोद में रख लेती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वर्षों की जुदाई के बाद मिली माँ अब उसकी गोद में निश्चल पड़ी थी। ईशा फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, माँ उठो ना, देखो मैं आ गई। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। उसके शब्द हवा में घुल जाते हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता। इसी पल ईशा के दिल में सूरज के लिए गहरा दर्द और नफरत जन्म ले लेती है। वह आंसुओं से भरी आंखों के साथ सूरज की ओर देखती है और टूटे हुए स्वर में कहती है, तुम गुंडे थे और गुंडे ही रहोगे सूरज। तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतने में सूरज का परिवार, ताई माँ, अरविंद और बाकी लोग मंदिर पहुँच जाते हैं। सामने का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। किसी की आंखों में आंसू तो किसी के चेहरे पर अविश्वास था। आखिर कई सालों बाद माँ बेटी का मिलन हुआ था और वह भी इतना दर्दनाक अंत लेकर। कुछ ही देर में पुलिस भी मंदिर पहुँच जाती है। हालात को देखते हुए वे तुरंत सूरज को हिरासत में ले लेते हैं। सूरज बार बार समझाने की कोशिश करता है, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था कि वो ईशा जी की माँ है, मैं तो बस। लेकिन ईशा उस समय कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। पुलिस सूरज को पकड़कर ले जाने लगती है। सूरज की नजरें बार बार ईशा की ओर जाती हैं, मानो वह एक मौका मांग रहा हो सच बताने का, खुद को निर्दोष साबित करने का। थाने पहुंचने पर सूरज से सख्ती से पूछताछ की जाती है। उस पर लाठीचार्ज भी होता है, मगर हर मार के साथ उसके होठों से एक ही बात निकलती है, मुझे ईशा जी से एक बार मिलवा दो,
बस एक बार मुझे सच्चाई बतानी है। लेकिन उस समय उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। फिर इधर मंदिर में ईशा अपनी माँ के पास बैठी एक साथ दो रिश्तों के टूटने का दर्द सह रही थी, एक माँ को खोने का और एक पति से विश्वास टूटने का। सूरज की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो सूरज कभी अपने घर का सहारा, परिवार की ताकत और ईशा का विश्वास था, वही आज जेल की सलाखों के पीछे असहाय खड़ा था। उस पर ईशा की माँ कावेरी की मौत का आरोप लग चुका था, क्योंकि गोली उसके हाथों से चली थी। कानून की नजर में वह दोषी था, मगर उसके दिल में सच अब भी कैद था, ऐसा सच जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। जेल के भीतर सूरज की हालत बेहद दयनीय हो चुकी थी। चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी, आंखों में नींद की जगह पछतावा और बेचैनी ने ले ली थी। हर पल उसे वही दृश्य याद आता, मंदिर, गोली की आवाज और कावेरी का गिरता हुआ शरीर। वह खुद को बार बार कोसता, मगर साथ ही यह भी जानता था कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सूरज बार बार इंस्पेक्टर से विनती करता, साहब बस एक बार मुझे ईशा से मिलने दीजिए, मैं निर्दोष हूँ, जो हुआ वह गलतफहमी में हुआ, मुझे उससे सच बताना है। उसकी फोल्डेड हथेलियां, कांपती आवाज और भीगी आंखें उसकी मजबूरी बयान कर रही थी। लेकिन पुलिस के लिए यह सिर्फ एक आरोपी की कहानी थी। किसी ने उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। बेचैनी धीरे धीरे हताशा में बदलने लगी। एक दिन जब सूरज ने कोठरी से बाहर निकलकर ईशा से मिलने की जिद की, तो पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। अंदर जमा दर्द अचानक गुस्से में बदल गया और उसी आवेग में उसने एक पुलिसकर्मी को धक्का दे दिया। बस यही गलती उसके लिए भारी पड़ गई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उसे काबू में कर लिया। पूछताछ के दौरान उस पर दबाव बनाया गया कि वह अपना अपराध स्वीकार कर ले। हर सवाल के जवाब में सूरज सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे बस ईशा से मिलवा दीजिए। उसकी जिद, उसका दर्द और उसकी खामोशी, सब कुछ कोठरी की दीवारों में कैद होकर रह गया। रात को जब जेल शांत हो जाती, तब सूरज अकेला अपनी कोठरी में बैठा रहता। आंखों से आंसू बहते रहते और दिमाग में यादें उमड़ती रहती। इसी अकेलेपन में वह एक कल्पना बुन लेता, जैसे ईशा उससे मिलने आई हो। उस ख्वाब में ईशा उसके सामने खड़ी होती, आंखों में विश्वास लिए। वह उसके पास बैठती, उसके आंसू पोंछती और धीरे से कहती, मुझे तुम पर भरोसा है सूरज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह कल्पना सूरज के टूटे दिल को कुछ पल का सहारा दे देती, मगर जैसे ही उसकी आंखें खुलती, सामने वही ठंडी दीवारें और सन्नाटा होता। सच उससे बिल्कुल अलग था। असलियत में ईशा खुद भी गहरे सदमे और उलझन में जी रही थी। माँ की मौत का दर्द उसके भीतर तूफान बनकर उठ रहा था और उसी तूफान के बीच पति पर लगा आरोप उसके विश्वास को डगमगा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा करे और किससे सवाल पूछे। इसी मानसिक उथल पुथल में ईशा अपने पिता गुलाब सिंह से मिलने पहुंचती है। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां उसे कोई जवाब मिलेगा, कोई सहारा मिलेगा, लेकिन वहां भी हालात अलग ही मोड़ ले लेते हैं। गुलाब सिंह खुद को बेहद टूटा हुआ दिखाते हैं। भावनाओं का सहारा लेकर वह ईशा के सामने अपनी बेबसी जताने लगते हैं। रोते रोते वह ऐसा व्यवहार करते हैं मानो जीवन से हार चुके हों। उनकी यह स्थिति देखकर ईशा घबरा जाती है। गुलाब सिंह कांपती आवाज में कहते हैं, तुम्हारी माँ कावेरी अपनी मानसिक हालत खो चुकी थी। हम तुम्हें बचाने के लिए उसे दूर रख रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि उसकी हालत का असर तुम पर पड़े। अपने पिता की आंखों में आंसू और शब्दों में दर्द देखकर ईशा का दिल फिर से उलझ जाता है। माँ की याद, पति का आरोप और पिता की बातें सब मिलकर उसके मन में एक जटिल जाल बुन देते हैं। वह चुप खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर जवाब कहीं नहीं। अब ईशा दो भावनाओं के बीच खड़ी थी। एक तरफ पति का भरोसा, जो यादों में अब भी जीवित था, और दूसरी तरफ पिता का भावनात्मक सहारा, जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। तो आप क्या चाहते हैं ईशा? किसका साथ दे?